जमुना दास एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। तनख्वाह अच्छी खासी तो नहीं थी, पर घर में किसी भी चीज की कमी भी नहीं थी। जमुना दास की पत्नी शारदा वैसे तो गांव की रहने वाली थी, लेकिन जमुना दास के साथ शादी के बाद वो गाजियाबाद में ही रहने लगी थी। इनके 3 बेटे और एक बेटी थी, राधिका, जिसे प्यार से सब लोग राधा राधा कहकर बुलाया करते थे। तीनों भाई बहुत छोटे थे। खैर, राधिका भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, वो भी अभी कोई 9-10 साल की बच्ची ही थी, लेकिन तीनों भाइयों के साथ बड़े प्यार से खेला करती थी। किसी का कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता तो उसे ठीक करती रहती, उनके हाथ पैर गंदा होने पर उसे साफ कराती, यहाँ तक कि अपने भाइयों को नहलाने के बाद उनके कपड़े भी साफ कर दिया करती थी। राधा। जी पिताजी, आई। बेटा थोड़ा पानी ला दो। आप भी ना मेरी राधा को कितना परेशान करते हैं। अच्छा भाई, नहीं कहूँगा कुछ। माँ आप यहाँ बैठिए, आज आप सबके लिए चाय मैं बनाऊंगी। हमारी राधा कितनी अच्छी है। तभी उनकी पड़ोसन सुनैना और उसके पति राघव आ जाते हैं। नमस्ते भाई साहब, क्या हो रहा है? आइए आइए, बैठिए। बेटा देखो, अंकल आंटी आए हैं, अंकल आंटी के लिए भी चाय ले आना। और क्या हाल है शारदा बहन? सब तो ठीक है, गांव पर शादी है, इनको तो छुट्टी मिलेगी नहीं, सोच रही हूँ मैं ही घर हो आती। अरे क्यों नहीं, हो आइए। आप दोनों राधा का ख्याल रखिएगा। राधा हमारी भी तो बेटी है। शारदा तीनों बच्चों को लेकर गांव चली जाती है और राधा यहाँ घर की साफ सफाई, खाना बनाना, स्कूल की पढ़ाई और अपना होमवर्क सारा काम बड़े ध्यान से करती। एक दिन किसी बात पर नाराज होकर कंपनी ने जमुना दास को काम से निकाल दिया। वो उदास थे और जब घर लौटे तो देखा कि राधा जोर जोर से रो रही थी। क्या बात है, क्यों रो रही हो? सब्जी जल गई। इतना सुनते ही जमुना दास को अब और भी गुस्सा आ गया था, सो उन्होंने राधा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थोड़ी देर बाद जमुना दास को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कोई बात नहीं बेटा, हम फिर से खाना बना लेंगे। और जमुना दास खाना बनाने लगते हैं। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद जब राधा ने पिताजी को उदास बैठा देखा तो वो उनके पास गई। क्या बात है पिताजी, आज आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ मेरी राधा बिटिया। क्या बात है पिताजी? वो अब हमारी नौकरी नहीं रही बेटा, कंपनी ने हमें नौकरी से निकाल दिया है। कोई बात नहीं पिताजी, ऊपर वाला सबकी मदद करता है तो हमारी भी करेगा। अब चलिए सो जाइए। दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन राधा तो मानो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। आखिरकार वो अपने बिस्तर से उठती है और अपना गुल्लक लेकर धीरे से तोड़ देती है। राधा को गुल्लक में इतने सारे पैसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने सारे रुपए, ये पैसे मैं पिताजी को दे दूंगी। अगले दिन सुबह राधा तैयार होकर स्कूल जाती है तो उसे रास्ते में पिताजी की कंपनी दिखाई देती है। वहाँ बहुत भीड़ थी। राधा वहाँ खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस घर लौट आती है। क्या हुआ राधा, स्कूल नहीं गई? पिताजी वो किताब छूट गई है, अभी लेकर जाती हूँ। इतना कहकर राधा भागकर अंदर जाती है और अपने स्कूल बैग में से सारी किताबें निकालकर उसमें अपना एक कपड़ा और गुल्लक से निकले सारे पैसे भर लेती है। इसके बाद वो फिर से स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है। वो रास्ते में ही अपना स्कूल ड्रेस उतारकर बैग में रख लेती है और दूसरा कपड़ा पहन लेती है। इसके बाद वो पिताजी की कंपनी के सामने जाकर वहाँ गुल्लक के पैसों से किराए पर जगह लेकर एक छोटी सी जलपान गृह की दुकान खोलती है। छोटी सी बच्ची को दुकान पर देखकर और उसके हाथों की बनी पूड़ी सब्जी खाकर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। राधा अब हर दिन ऐसा ही करने लगी। वो स्कूल ड्रेस में जाती और सारा दिन काम करने के बाद शाम को स्कूल ड्रेस में ही घर वापस आ जाती। बेटी, आजकल तुमको घर लौटने में शाम हो जा रही है। हाँ पिताजी, वो मैडम के यहाँ जाकर अपना होमवर्क पूरा कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, पर अपना ख्याल रखना। एक दिन शारदा तीनों बच्चों को साथ लेकर गांव से वापस घर आ रही थी। बेटा वो देखो, पिताजी की कंपनी। हाँ माँ, वो देखिए दीदी। शारदा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चुप रहो, घर चलो। आप घर पर हैं? काम पर नहीं गए? और राधा कहाँ है? जमुना दास ने अपनी नौकरी छूटने की सारी बात शारदा को बता दी
और बाद में बोले, राधा तो स्कूल गई है और शाम को देर से वापस आएगी। वो क्या है ना, अपना होमवर्क करने मैडम के ही पास चली जाती है। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। वो जान चुकी थी कि अपने पिता की नौकरी छूट जाने के कारण मेरी प्यारी राधा बिटिया ने अपना स्कूल छोड़कर घर का सारा बोझ अपने सर पर ले लिया है। चलिए मेरे साथ, बच्चों तुम लोग घर पर रहो। अरे ऐसे कहाँ चल रही हो, कुछ बताओगी भी? मैं गर्मी की छुट्टी में 2 महीने के लिए घर क्या गई, सब तबाह हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे भाई अब कुछ तो बताओ, हुआ क्या? आपको शराब पीने से फुर्सत हो तब ना। चलिए मेरे साथ। वो देखिए राधा। अभी बताता हूँ उसको। मुझसे झूठ बोलकर यहाँ ये सब कर रही है। खबरदार जो आगे बढ़े, रुक जाओ और घर वापस चलो। दोनों घर वापस आ जाते हैं। शाम को राधा घर आती है तो घर में सबको देखकर वो बहुत खुश होती है। वो दौड़कर माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है। माँ, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। सभी लोग रात का खाना एक साथ खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रोजाना की तरह राधा स्कूल के कपड़े पहनकर बाहर निकलती है और जाने लगती है। रुक बेटा, आज हम सब तुम्हारे साथ स्कूल छोड़ने चलेंगे। मैं चले जाऊंगी माँ। पगली अपनी माँ से छुपाती है, झूठ बोलती है हमसे। मुझे पता है कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इस स्कूल बैग में हमारे सारे घर का बोझ उठा रखा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे पिताजी ने शराब पीना छोड़ दिया है और आज से हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार अब से सभी मिलकर काम करने लगते हैं। समय बीतता जाता है। तीनों भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। राधा का शुरू किया हुआ जलपान गृह अब तो माँ शारदा रेस्टोरेंट एंड होटल बन चुका था। एक दिन शाम को होटल के सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से जमुना दास की पिछली कंपनी के मैनेजर उतरकर होटल में आते हैं। अरे जमुना दास जी, आप यहाँ? ये तो गजब हो गया। ये सब तो आपके ही आशीर्वाद से हुआ है सर। ना आप हमें नौकरी से निकालते और ना हम यहाँ तक पहुँच पाते। हाँ हाँ, अब तो आप सेठ जमुना दास हो गए हैं। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता है और राधा की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। राधा का पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। कहने को तो उसके घर के सभी लोग शहर में रहते थे, लेकिन हालात गांव से भी बदतर थे। घर के पीछे हाथे में गाय, बकरी, मुर्गा और पता नहीं क्या क्या पाला गया था। राधा, जिसने आज तक ऐसा कुछ देखा भी नहीं था, ये सब देखकर एकदम घबरा गई। माँ, तुम मुझे कहाँ लाकर ढकेल दी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। माँ, नहीं बेटा, रोती नहीं है। सुख का दिन भी आएगा। पति भगवान समान और सास ससुर माता पिता समान होते हैं। मेरी प्यारी बेटी, चुप हो जा। ठीक है माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अब पापा का ख्याल रखना। हो गई बात, कर ली चुगली। जाओ काम करो, खाना भी बनाना है। राधा चुपचाप चूल्हे पर खाना बनाने चली जाती है। उससे आग नहीं जलती है और चूल्हे से केवल धुआं ही धुआं निकलता है। राधा की आंखों से पानी निकलने लगता है। तभी पति आता है और आग जलाने में राधा की मदद करता है। आग जल जाने से राधा बहुत खुश होती है और वो बर्तन लाने के लिए जाती है। जैसे ही राधा वहाँ से जाती है, सास चूल्हे में पानी डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। आग फिर से बुझ जाती है। आग बुझा देखकर राधा दौड़ कर आती है। वो किसी तरह फूंक फूंक कर आग जलाती है और रोते रोते खाना बनाती है। सभी के लिए खाना परोसने के बाद वो अकेले में थोड़ा सा खाना खाती है और रात को कमरे में राधा रोती रहती है। ऐसे रोते नहीं हैं, चुप हो जाओ, दिल छोटा मत करो। माँ कैसे भी हो हमारी माँ होती है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमारी माँ बहुत अच्छी है। ये सारी बातें माँ सुन रही थी। अगले दिन सुबह, उठो बेटी राधा। माँ जी आप? लो बेटा, मुंह धोकर चाय पी लो। राधा ने सासू माँ के पैर छुए और चाय ले लिया। उसी दिन शाम को राधा का पति मिठाई लेकर आता है। माँ ये लो मिठाई खाओ, मेरी नौकरी आगरा की सरकारी कंपनी में लग गई है। आशीर्वाद दो माँ। खुश रहो बेटा। अगली सुबह बेटे बहू तैयार होकर जाने लगे। माँ, माँ, बहू का ख्याल रखना बेटा। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा के तीनों भाइयों की शादी भी पढ़ी लिखी लड़कियों से हो गई। बड़ी बहू,
क्या कर रही हो बेटा? देखो कौन आया है, राधा के अंकल आंटी हैं। चाय पानी तो लाओ। माँ जी, इतना तो आप भी कर सकती हैं। हम लोग किटी पार्टी में जा रहे हैं। इतना कहकर तीनों बाहर चली गई। कोई बात नहीं भाभी जी, हम लोग ठीक हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। बहन कुछ भी हो, कोई राधा बिटिया जैसे नहीं बन सकता। अरे भाई कोई बात नहीं, चाहे हम बना कर लाते हैं। पति पत्नी का प्रेम देखकर राघव और सुनैना की आंखें भर आई। चलिए ना घर घुमाते हैं। नहीं, पहले तुम्हारे मायके चलते हैं। मायका फिर कभी, पहले माँ से मिलने चलते हैं, और वो भी कल ही। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन जब राधा अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है तो वो दोनों देखते हैं कि उनके घर के सामने भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ? बेटा तुम्हारी माँ वो अब नहीं रही। क्या? सभी दोनों को चुप कराते हैं। 2 महीने बाद तुम अपने मायके घूम आओ और माँ पिताजी को मेरा भी प्रणाम कह देना। मैं अकेले मायके नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से छुट्टी मांग लूंगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। उधर मायके में सुबह सुबह शारदा, अब जीने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं बोलते, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे। नहीं शारदा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो सब अभी तक सो रहे हैं। अच्छा अब चुप रहिए, बच्चे हैं, सोने दीजिए। क्या अब हमें एक कप चाय के लिए भी? अभी मैं जिंदा हूँ, अभी लाती हूँ। शारदा किचन में गई और उसने जैसे ही गैस जलाया वहाँ भयंकर आग लग गई। बचाओ बचाओ। तीनों बेटे अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे कि पीछे से पत्नियों ने अपने पति के हाथ पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो? जल जाओगे। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी शारदा को। जमुना दास कंबल लेकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने कंबल लपेटकर शारदा को बचाया और अस्पताल ले गए। जमुना दास भी बुरी तरह जल चुके थे। आई एम सॉरी, हम शारदा जी को नहीं बचा सके। जमुना दास जी का इलाज चल रहा है। 2 दिन बाद मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं माँ पिताजी कैसे हैं। ठीक है, हम आज ही तुम्हारे मायके चलते हैं। जब राधा मायके पहुंची तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल तीनों भाई और भाभी दिखाई दे रहे थे। सभी के चेहरे लटके हुए थे। भैया, माँ कहाँ है? भाई बहन को पकड़कर रोने लगता है। क्या हुआ? क्या बात है? सबने बताया कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। माँ चल बसी और पिताजी अस्पताल में हैं। राधा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। चलो अस्पताल चलते हैं। दोनों अस्पताल जाते हैं जहाँ पिताजी बेड पर लेटे हुए थे। उनका सारा शरीर जल गया था। राधा रोते हुए रुई से पिताजी के घाव को साफ करने लगती है। राधा को देखकर पिताजी रोने लगते हैं और देखते ही देखते वो भी चल बसे। देखो, कोई कुछ कहना नहीं और अपना हिस्सा लेकर रख लो। अंतिम संस्कार के बाद राधा अपने पति के साथ जब घर वापस आती है तो तीनों भाई और भाभी अपने अपने कमरे में होते हैं। राधा अपने माता पिता के कमरे में जाती है। माता पिता का कमरा देखकर उसे पहले की सारी बातें याद आती हैं और वो रोने लगती है। वो माता पिता की तस्वीर एक कपड़े में लपेटकर ले आती है। रुको राधा, राधा क्या लेने आई थी यहाँ? अपना हिस्सा लेने आई होगी, और क्या। वो देखो अपने हाथ में क्या ली है। हाँ भाभी, अपना हिस्सा लेकर जा रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरा हिस्सा, मेरा मायका, जो अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। भाभी, एक बेटी के लिए उसके माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। रुपया, पैसा, धन दौलत सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जैसे हमारे माता पिता सब कुछ छोड़कर चले गए, अब रह गई है तो बस उनकी बीती यादें और कुछ भी नहीं। अब मेरा मायका हमेशा मेरे साथ रहेगा। चुप हो जाओ, अब चलो। और पति पत्नी दोनों घर की दहलीज को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं।